गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे सेल पैरामीटर के बारे में। सेल पैरामीटर क्या होते हैं? सेल पैरामीटर तो सेल पैरामीटर क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। हिंदी में सेल प्राचल बोलते हैं। तो सेल पैरामीटर क्या है हम देखेंगे। एक चित्र बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ जाएगा आसानी से। देखो, सेल पैरामीटर का मतलब क्या है। प्रत्येक एकक सेल में 8 कोने होते हैं और 3 कोर होती हैं। 8 कोने और 3 कोर होती हैं, और उन 3 कोरों के मध्य 3 कोण उपस्थित होते हैं। ये किसी भी सेल के अभिलाक्षणिक गुण कहलाते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? सेल पैरामीटर कहते हैं। अब ध्यान से समझो, जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट को हम पकड़ लें, तो यहां पर एक कोर ये हो गई, दूसरी कोर ये हो गई, और तीसरी कोर ये हो गई। मेरे ख्याल से चीजें साफ साफ नजर आ रही होंगी। एक मिनट। हम किसी भी रो को ए मान लेते हैं। मान लो इसको हम मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको बी मान लें, और इसको मान लें सी। ए बी सी, या फिर इसको ए, इसको बी, इसको सी मान सकते हो, मर्जी आपकी है। तो चलो ये ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले इसको ही मानते हैं। तो चलो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। ए बी सी 3 ये क्या हो गई? इसकी कोर हो गई। अगर कोने देखें तो एक कोना ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है, और ये 8वां। 8 कोने हो गए। तो बताया गया आपको कितने? 8 कोने होते हैं, 3 कोर होती हैं, और 3 कोरों के बीच 3 कोण होते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? किसी भी सेल के अभिलाक्षणिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, या गुण होते हैं, और इसे ही हम सेल प्राचल या सेल पैरामीटर बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है कोणों की। तो कोण देखेंगे, एक कोण ए बी के बीच में बन जाएगा, एक कोण ए सी के बीच में बन जाएगा, और एक कोण सी और बी के बीच में बन जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सी और बी के बीच में जो कोण बनता है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं सी और बी के बीच में बने कोण को, या बी और सी के बीच में बने कोण को हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अब बी और ए के बीच में, या ए और बी के बीच में बने कोण को हम गामा कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा। इसके बीच में ये कोण बन जाएगा, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कौन सा बचा? ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 कोण हो गए, और इनका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया है। इस चित्र को आप बना लेंगे तो और आसान हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बी और सी के बीच में बना कोण अल्फा, और ए और बी के बीच में बना कोण गामा, और ए और सी के बीच में बना कोण बीटा कोण कहलाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ए और सी के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, ए और सी के बीच में बने कोण को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो सेल पैरामीटर क्या होते हैं समझ में आ गया है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ सेल या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से समझिए। एकक सेल के प्रकार, एकक सेल के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम कहें पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर, तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर मोस्टली सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है आपका आर्ध या सरल एकक सेल, सरल एकक सेल। सिंपल प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, यदि कोई सेल है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो केवल उनके कॉर्नर पर ही उपस्थित हैं। ऐसा कोई भी सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल कहलाता है। ध्यान समझिएगा, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहलाता है। जैसे मैं एक क्यूब के थ्रू ही आपको समझाता हूं। ये हमने एक क्यूब बना दिया, ये लो, ये आपका एक क्यूब तैयार है और इसके कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखते हैं। इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इसी तरह से इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर। तो ऐसे एकक सेल को हम क्या बोलते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ये क्यूब है तो क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि आद्य या सरल एकक सेल क्या होता है। ऐसा कोई भी एकक सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर अवयवी कण, जिनमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, आद्य या सरल एकक सेल कहलाते हैं। अब दूसरा देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर मोस्टली जो यूनिट सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने आपको बता दिया है और दूसरे के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो दूसरा आपका होता है, देखिएगा, दूसरा आपका है केंद्रित एकक सेल, केंद्रित एकक सेल। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, वह एकक सेल जिसके कोने पर तो पार्टिकल उपस्थित ही होते हैं, कॉर्नर पर तो उपस्थित होते हैं, कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी हमें पार्टिकल नजर आते हैं। ऐसा एकक सेल जिसके कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों में भी घटक कण उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, केंद्रित एकक सेल कहलाते हैं। और केंद्रित एकक सेल की बात करें तो ये फिर से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो मैं एक करके आपको बताता हूं। पहला होता है
सेल है और इसमें 3 प्रकार होते हैं। तो पहले के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला आपका है, ध्यान से समझिएगा, अंतः केंद्रित एकक सेल। अंतः केंद्रित, अंतः या फिर और एक नाम दे देते हैं, चलो अंतः या काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक सेल। ये तुम्हारा फर्स्ट है। चलो एक एक करके समझाते भी जाते हैं। अंतः या काय केंद्रित जो एकक सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अब इसको अगर समझना है तो चित्र के थ्रू आसानी से समझ सकते हो। ध्यान से समझिए, ये हम क्यूब बना रहे हैं। ये लीजिए, आपका क्यूब तैयार है। और पहले बोल दिया गया कॉर्नर पर, कॉर्नर पर तो उपस्थित होंगी, और कॉर्नर के साथ साथ और कहां पर है, ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर के साथ साथ इसके सेंटर में काय, बॉडी के अंदर, मतलब एक डब्बा है और डब्बे के बीचों बीच में एक और पार्टिकल उपस्थित हो, उसके कोने पर तो उपस्थित हो, और उसके अतिरिक्त आपका क्या कहते हैं, उसके अंदर भी उपस्थित होने चाहिए। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए ये एक डब्बा है और इस डब्बे के 4 कोने हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4 इधर नजर आ रहे हैं आपको और 4 इसके पीछे की ओर, तो 8 कॉर्नर हो गए। और इन कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल उपस्थित ही हो और इस डब्बे के अंदर बीचों बीच में एक पार्टिकल उपस्थित हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अंतः या काय केंद्रित एकक सेल कहेंगे। तो ये समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका है फलक केंद्रित एकक सेल। कौन सा है, फलक केंद्रित एकक सेल। और तीसरा होगा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो काय केंद्रित एकक सेल में हम काम कर रहे हैं। तो अगला है आपका जो दूसरा है सेकेंड, वो है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक सेल, एकक। इसको फेस सेंटर्ड बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि कॉर्नर पर तो उपस्थित हो, पहले ही बोल दिया गया, जो केंद्रित एकक सेल होते हैं उसमें क्या होता है, कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर पार्टिकल तो कोने पर तो होंगे, उसके अतिरिक्त देखना है कहां पर होंगे। तो ध्यान से समझिए, फिर से मैं एक क्यूब बनाता हूं। ये लीजिए, आपका क्यूब तैयार है। इसके प्रत्येक कॉर्नर पर, एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये और आठवां। तो 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल तो उपस्थित हैं। उसके अतिरिक्त इसके प्रत्येक फलक के सेंटर में एक एटम उपस्थित होता है। प्रत्येक फलक मतलब ये ऊपर वाली ये फलक हो गई, एक ये, चलो ये नीचे वाली हो गई, ये ऊपर की, ये नीचे की, ये राइट की, ये लेफ्ट की, ये अपर और ये लोअर। तो कुल कितने फलक हैं, 6। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए इस डब्बे को। तो एक फलक ये आपको सामने नजर आ रही है, एक फलक हो गई। दूसरी फलक इसके पीछे आपको ये नजर आएगी, 2 फलक हो गई। एक ये अपर फेस, ये अपर फेस हो गई और ये आपकी लोअर फेस। तो अपर, लोअर, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, अपर, लोअर। और ये आपके हिसाब से जो भी हो, ठीक है, हमारे हिसाब से तो राइट है, ये राइट हो गई और ये लेफ्ट हो गई, ठीक है। आपके हिसाब से ये लेफ्ट होगी, वो राइट होगी, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के कितनी फलक हुई, फ्रंट, बैक, अपर, लोअर, 4, राइट, लेफ्ट, कितनी 6।
तो 6 फलक होती हैं। तो यहाँ पर नजर आ रहा है हमें, क्या नजर आ रहा है, कॉर्नर के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर एक एक एटम उपस्थित होता है। और ऐसे एकक सेल को हम फलक केंद्रित एकक सेल कहते हैं। चूंकि केंद्रित बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये केंद्रित एकक सेल का एक पार्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं, और वो लास्ट है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और हिंदी में बोलते हैं अंत केंद्रित एकक सेल। चलो चेक करते हैं। थर्ड कौन सा है, अंत केंद्रित, अंत केंद्रित एकक सेल, अंत केंद्रित एकक सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलो चेक करते हैं, एक बार और चित्र बनाएंगे और ध्यान से समझेंगे। ये चित्र बन गया। अब एक एक पार्ट इसके कॉर्नर पर होगा, ये इसके अतिरिक्त क्या कह रहा है, अंत केंद्रित, मतलब एंड सेंटर, एंड सॉरी गलती हो गई है, एंड नहीं बोलते हैं, एज सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज, एडीजी, एज सेंटर। तो एज कौन कौन सी है, ये एज हो गई, इसके सेंटर में एक पार्टिकल है। सेंटर में पार्टिकल मतलब यहाँ पर, इसके सेंटर में, एज के सेंटर में यहाँ पर होगा, इस 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 एज के सेंटर में यहाँ पर होगा। ध्यान से समझिएगा, इस एज के सेंटर में यहाँ पर होगा, और इस एज के सेंटर में यहाँ पर होगा, इसी तरह से इस एज के सेंटर में यहाँ पर होगा। तो कुल मिला के एजेस कितनी है, 12, और 12 एजेस के सेंटर में आपको एक एटम नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ऐसा एकक सेल जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक कोर के केंद्र में भी एक एक एटम उपस्थित होता है, ऐसे एकक सेल को हम क्या बोलते हैं, अंत केंद्रित एकक सेल बोलते हैं। और मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी, और आज हम यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। इसके बाद में हम आपको इसके अतिरिक्त सेल पैरामीटर के आधार पर जो एकक सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये अगले लेक्चर में बताएंगे। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और घर में इसको बना करके प्रैक्टिस जरूर करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा है। और क्योंकि आप समझ सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के तहत लॉकडाउन जो चल रहा है उसके चलते स्टडी तो हो नहीं पा रही है, मतलब ऑफलाइन स्टडी नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं। और उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं बार बार बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से आप मुझे कॉल करके या मैसेज के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है बिना संदेह आप पूछिए, क्योंकि पूछेंगे तभी आप जानेंगे। और जो चीजें आपको वाकई में समझ में आती हैं तो उसके बारे में भी आप लिखिए कि हमें ये चीज सही से समझ में आ गई है, या जहां कहीं आपको प्रॉब्लम होती है उसके बारे में पूछें। और आज की क्लास में यही को समाप्त करता हूं। अगले क्लास में मैंने जैसा कि आपको बताया है कि क्लास में आपको हम सेल पैरामीटर के आधार पर एक सेल के बारे में बताएंगे। यहाँ पर मैंने पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर आपको सेल के एकक सेलों के बारे में बताया है। और पार्टिकल अरेंजमेंट के आधार पर आपने देखे एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्रॉपर्ली 2 ही प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपको बताया मैंने प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड आपको मैंने बताया सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल भी आपने देखा, ये फिर से 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का। फर्स्ट क्या बताया गया आपको, काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और सेकंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड थर्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देन टेक केयर, आज क्लास यहीं समाप्त।